आगे बढ़कर आपको बताएं कि CDA मुलाजमीन का ईद अलाउंस कटौती के खिलाफ चेयरमैन CDA ऑफिस के सामने एहतजाज जारी है। सदर मुलाजमीन यूनियन चौधरी यासिन का कहना है कि मुतालबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असलान लॉन से, बताइएगा। CDA मुलाजमीन ईद अलाउंस में कटौती के खिलाफ हज़ारों की तादाद में इस वक्त चेयरमैन CDA ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इस वक्त धरना जारी है और इस वक्त पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। रोज़े की हालत में मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ यूनियन के सदर मौजूद हैं चौधरी यासीन, इनसे हम बात करेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं। सर जी, अभी ये बताएं कि आपका इंतज़ामिया से कोई मुज़ाकरात वगैरह हो, ये एहतजाज आपका कब तक रहेगा? देखिए जी, हमारा एहतजाज जो है CDA मुलाजमीन का, वो जो हमारे हकूक़ हैं जो हमें मिल रहे हैं वो छीनने पे है। मसलन ईद अलाउंस जो है 2006 से हमें मिल रहा है, अभी भी चेक बने हुए थे, अचानक उनको रोक दिया गया। यकीनन 2 दिन बाद, यानी कल का दिन लास्ट है दफ्तरी, तो लोगों में बेचैनी जो थी वो फितरी बात थी। कल लोग आए, मैं भी आया, तो हमने जब ज़िम्मेदारान से बात की तो उन्होंने हमें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ये कहा कि कल तक इस मसले को हल कर लेंगे, हमें ऊपर से कोई अहकामात हैं। तो यकीनन सारे लोग यहाँ पे सुबह के हज़ारों की तादाद में सरापा एहतजाज है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है किसी ने हमारे साथ मुज़ाकरत नहीं की, और ये मैं चेयरमैन साहब से कहना चाहूँगा कि आपकी ये ज़िम्मेदारी थी। आपके हम वर्कर्स हैं, आपके हम दस्ते बाजू हैं, हम आपके सिपाही हैं, हम आपकी ताकत हैं। तो आप हमारे साथ ये जो सुख हो रहा है अभी रमज़ान शरीफ के अंदर, और आप अभी तक आपने नहीं पूछा कि क्या हालात हैं। हम तामीर और वाले हैं, तकरीब वाले नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो कुछ भी रद्द अमल के तौर पर हो सकता है, और अगर फिर यहाँ का अमन तबाह हुआ, यहाँ के हालात ख़राब हुए, तो फिर जिम्मेदार CDA इंतजामिया होगी, हम नहीं होंगे। मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि इनके मुतालबात मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रखेंगे और ये इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से जल्द अज जल्द जो है इनका ईद अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। जी अरसलान, शुक्रिया आपका। महकमा जेल खाना जात पंजाब की जानिब से कैदियों के लिए बड़ा रिलीफ दे दिया। ईद के दिन सोया, कोरमा और पुलाव का मेन्यू फाइनल हो गया। 28वें रमज़ान मुबारक के ईद के दूसरे दिन तक शहरी जेलों में बंदा अपने प्यारों से न सिर्फ बासानी मुलाकातें कर सकेंगे बल्कि घर से बने खाने और दीगर सामान भी इन तक पहुँचा सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं लाहौर में कैंप जेल के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल ईद की आमद है और इस हवाले से IG जेल खाना जात की जाने से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि ईद के दूसरे दिन यानी कि 28वें रमज़ान से लेके ईद के दूसरे दिन तक जो है वो जो जेल में कैद हैं उनके प्यारों को उनसे मुलाकात का जो है वो मौका दिया जा रहा है। और इस हवाले से ये भी आपको पता चले कि सुप्रीडेंट जेल और डिप्टी सुप्रीडेंट जेल जो है वो इस मौका पर जो है वो जेलों में मौजूद रहेंगे और जो मुलाकाती शेड है जहाँ पर मुलाकात के लिए जो है वो शहरी आते हैं अपने प्यारों से, वहाँ पर मौजूद रह के तमाम इंतजाम को देखेंगे और मुलाकात में जो है वो आसानियाँ पैदा करेंगे। इस हवाले से आपको ये भी पता चला कि जो शहरी हैं वो अपने प्यारों को जो जेलों में हैं उनके लिए घरों से पकवान भी पका के ला सकते हैं और दीगर सामान भी आसानी से जेलों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन सख्त चेकिंग के बाद जो है ये सामान अंदर ले जाया जाएगा। इस हवाले से आपको ये भी पता चला कि ऐप के ज़रिए जो है वो शहरी ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ताकि यहाँ पर पहुँचने से पहले उनकी अपॉइंटमेंट हो और उनको जो है वो किसी किस्म का जो है वो मसला ना हो। अगर ईद के दिनों में पकवान की बात की जाए तो ईद का दिन होगा, उस ईद के दिन की शुरुआत जो है वो सवैयों से की जाएगी और उसके बाद दोपहर को कोरमा जो है वो कैदियों को दिया जाएगा, जबकि शाम के वक्त जो है वो चिकन कोरमा, रोटी और पुलाव जो है वो कैदियों को फराहम किया जाएगा। ये 28वें रमज़ान से लेकर ईद के दूसरे दिन तक जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। छोटे जुराइम के जो मुल्ज़मान थे, मामूली जुराइम के जो मुल्ज़मान थे, उनको आज जेलों से जो है वो रिहा कर दिया गया है और इसके अलावा जो दीगर जो जुराइम में मुलव्वस अफराद जो अंदर मौजूद हैं उनकी मुलाकातों में जो है वो आसानी पैदा की गई है। जी ठीक है नादिर, शुक्रिया आपका।